नमस्कार। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होगा और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। और एक तरफ एक मुहिम चल रहा है जिसमें भी आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें थक हार के साइड हो जाएंगे, लेकिन थक हार के साइड होने से काम नहीं बनने वाला है। जिस प्रकार से आपको भी पता है कि आपकी तैयारी एक दिन में नहीं, कभी संभव नहीं है। आप वर्षों से मेहनत करते आते हैं, तब जाकर के एक दिन किसी दिन रिजल्ट के उस पीडीएफ में आपको अपना नाम दिखाई देता है। और इस मेहनत के बावजूद बीच में इतने सारे उल्टा सीधा काम हो जा रहा है जो कि बर्दाश्त के बाहर का है। रेलवे एलपीसीबीडी 2 के रिजल्ट में उसी प्रकार का हुआ, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं मिला कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हमने बहुत सारा जितना प्रयास हो सका उतना प्रयास किया, हर तरह से वीडियो बनाए, लेकिन प्रयास सफल नहीं रहा। तो भाई ठीक है, हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं। आप लोग को भी बोले कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको कीजिए, तो उसमें भी वही लोग साथ दे रहे थे जिनका रिजल्ट में गड़बड़ हो रहा था। और उसमें भी कुछ लोग अपना ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। भाई कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आज केवल उन्हीं के साथ हो रहा है, सबके साथ होगा। अब पीछे रेलवे का इतने बार से एग्जाम में गड़बड़ होते आ रहा है, जहां माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो फिर साइको में भी हुआ। तो अगर आप साइको के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, तो जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो एग्जाम देने वाले जाने वाले हैं, तो उनको क्या लगता है कि 10-15 दिन के अंदर उनका कीबोर्ड और माउस वहां पे चेंज हुआ मिलेगा? रेलवे जाकर के चेंज कर देगी? नहीं चेंज करेगी, तो फिर से वही कीबोर्ड और वही माउस मिलेगा, फिर से वापस समस्या आएगा, फिर से हो हल्ला चिल्लाते रहोगे। तो फिर वो लोग कहेंगे कि हम क्यों इसमें थे। तो भाई एक बात जान लो कि रेलवे में एक एग्जाम नहीं होता है, और इतने सारे एग्जाम होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जितने भी कंपटीशन का तैयारी, वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं से रेलवे से जुड़े हुए हैं। या तो वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल देंगे, या तो अंडर ग्रेजुएट लेवल देंगे, या तो एएलपी देंगे, या तो टेक्नीशियन देंगे, या तो ग्रुप डी देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रेलवे में आप एग्जाम दे रहे हो। और लगभग इसका डाटा बताता है कि लगभग रेलवे की तैयारी करने वाले 3 करोड़ छात्र हैं। और अगर 3 करोड़ छात्र हैं तो फिर 10 लाख और 20 लाख तक के बाद कहां चले जा रहे हैं? मतलब कि वो आगे नहीं आ रहे हैं। और आगे नहीं आइएगा तो ये कभी सुधरने वाला चीज नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि सीबीटी 2 के टाइम में हमने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत हद तक वीडियो बनाए कि इस बात पे ध्यान दिया जाए कि भाई गड़बड़ हो रहा है। और अगर गड़बड़ नहीं हुआ है तो ठीक है भाई, सफाई दो कि हाँ यहाँ पे इस तरह कारण से गड़बड़ नहीं हुआ है, तो कोई चीज नहीं हुआ। फिर साइको में हुआ, तो साइको में फिर वही हाल हुआ जिसके कारण बहुत सारा आंदोलन भी हुआ, और इसमें बहुत सारे शिफ्ट कैंसिल भी हुए। और तुरंत अभी आपका अगस्त में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 10-15 दिन के अंदर रेलवे जाकर के वहां कीबोर्ड और माउस चेंज कर दी? जिस तरह से साइको के आंदोलन में रेलवे ने बयान दिया कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उनका फॉल्ट है, तो क्या चेंज करा लिए या उस सेंटर को निरस्त कर दिए? कुछ नहीं किए। और 10 से 15 दिन के अंदर आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो रेलवे रिफॉर्म का जो मुहिम है, इसमें आपको बढ़ चढ़ के आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है। और लड़ाई आपकी है, और आप ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे लड़ा जा सकता है? लड़ाई तो लड़ा जा रहा है, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ा जा रहा है। लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि आप कितनी संख्या में आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि एक पहला दिन ट्विटर पे ट्वीट हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। और ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये जो है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका तैयारी प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा है। जिस दिन सिलेक्शन होता है उस दिन आपको दिखाई देता है कि हाँ तैयारी इसका हुआ था। बाकी जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक उस तैयारी का महत्व आपको नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से इसका भी महत्व अभी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको इसका महत्व देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना यही है कि बीच बीच में जो आप पढ़ाई तो करते रहना है, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपके लिए
जो प्रैक्टिस सीरीज का आप लोग का डिमांड था वो हम शुरू कर चुके हैं इसी चैनल पे। रात को 7:30 बजे आपको प्रतिदिन मिल रहा है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से, और उस पे एक एक क्वेश्चन का बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का टाइम आप निकालते हैं, उस टाइम को इधर अगर यूज कर दे। और अभी जो है आपका, जिस तरह से हम सरकार से मांगे रख रहे हैं और सरकार के पास जा रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, तो जिस तरह से घर में आप मांग रखते हैं अपने पिताजी से और नहीं सुनते हैं, तो आप कहां पे जानते हैं? विपक्ष माता जी के पास जाते हैं ना। तो उसी तरह से अभी संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और सरकार के साथ साथ अब हम अपनी बात को विपक्ष के साथ भी रखेंगे, और अगर ये बात संसद तक पहुंचती है तो हमारा बात बन जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना ही करना है कि जो भी वीडियो आपको दिख रहा है रेलवे रिफॉर्म के नाम पे, जो भी इस तरह के वीडियोज गुरु जी लोग बना रहे हैं, और इसमें सबसे आगे जो हमारे भीष्म पितामह है राकेश यादव सर, जो कि सबके आदरणीय है, और सही में उनको हम भीष्म पितामह ही मानते हैं, और जो कहा जाता है ना, तो है भाई। तो वो भी लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो आपका काम इतना ही है कि जम के इसमें आप अपने यहाँ के सांसद को टैग कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मानसून सत्र हो रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद अभी सदन में बैठेंगे। आपके यहाँ के भी जो भी सांसद हैं वो सदन में बैठे हुए मिलेंगे, अब वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। तो आपका काम यही है कि आप इसको, विपक्ष को भी टैग कर सकते हैं। अब टैग करने के लिए कमेंट में आप @ टाइप करके उनका नाम टाइप करेंगे तो वो टैग हो जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, पक्ष वाले को भी टैग कर सकते हैं, राहुल गांधी को टैग कर सकते हैं, और यहां तक बात अगर पहुंचता है तो संसद तक बात जरूर पहुंचेगा। तो बस इतना ही आपका काम करना है, बाकी हम लोग से जो भी प्रयास है वो लगे हुए हैं, और जिस हद तक होगा वो जरूर करेंगे। और इस बार रेलवे को सारी चीजों को सुधारना होगा, जिसमें आपका जो रिफॉर्म है उसमें बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन हो गया आपका, ग्रुप डी में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो गई, जो कि अगर कहीं उधर कोर्ट अगर रिजल्ट देता है, और कुछ भी अगर कोर्ट इधर उधर रिजल्ट देता है, तो आपको भी पता है कि हो हंगामा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलवे को उससे पहले आगे आकर के आरआरबी को और इस चीज को समझना पड़ेगा कि ग्रुप डी की सीटों को संख्या बढ़ा करके और आईटीआई और 10th वालों को अलग कर दें, और नहीं समझेगी तो फिर वही होगा। तो इन सारी मांगों पे को लेकर के एक रेलवे रिफॉर्म चल रहा है, जिसमें आपका सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सहयोग इतना ही है कि वीडियो जहां भी दिख रहा है इस प्रकार का, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये बातें समझ में आए कि भाई क्यों ऐसा करना जरूरी है। क्योंकि आप अगर वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें आगे आइए, और नहीं कर रहे हैं तो भी उनको बोलिए कि भाई आगे आओ। अब आप कहेंगे वो क्यों आएंगे, तो अरे भाई वो भी तो आपके ही भाई हैं, दोस्त हैं। तो क्या भाई और दोस्त आपके लिए इतना नहीं कर सकता है? जरूर करेगा। तो एकजुट होकर के आना बहुत जरूरी है, और एक साथ मिलकर आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए, और इस मुद्दे को अब बहुत आगे लेके जाना है, और इस बार इसको सुधार के ही रहना है। ठीक है। तो बाकी आगे जो भी जानकारी मिलती है इसको लेकर के आगे की रणनीति आपको हम बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।